दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और बिहार सिविल कोर्ट इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। तो देखिए आपको इसमें बताना है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भंडारण और प्रकीर्णन। आपको याद रखना है भंडारण और प्रकीर्णन जो है ये नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है कहलाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? बिल्ली बोला जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। बिल्ली जो है, बिल्ली छोटी आंत में अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करता है। याद रखना है आपको, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, पहला ग्रहणी, जेजुनम और तीसरा जो है इलियम। ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। इलियम की बात करें तो इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। याद रखना है आपको, इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रजनन अंग यानी हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। किन वनस्पतियों में होते हैं? तो ये होते हैं जल तिप्तिया। ठीक है, जल तिप्तिया वनस्पतियों में जो है प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर बताना है कौन सा है। अप्सरा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अप्सरा की स्थापना कब किया गया था? 1956 में। ठीक है, अप्सरा की स्थापना 1956 में किया गया था। इसके अलावा प्रमुख रिएक्टर और स्थापना वर्ष यहाँ पर लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साइरस की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में, जर्लिना 1961 में, पूर्णिमा फर्स्ट 1972 में और ध्रुव की स्थापना जो है 1985 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इथोलॉजी। इथोलॉजी जो शब्द है ये पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और अध्ययन क्षेत्र यहाँ पर लिखे हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला दिया गया है ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी के अंतर्गत जो है रोगों के कारण का अध्ययन किया जाता है। रोगों के जो कारण होते हैं उसका अध्ययन ईटियोलॉजी में किया जाता है। इथनोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, इसमें जो है पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, इसमें जो है कवक का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मामीटर का आविष्कार जो है डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा थर्मामीटर की बात करें तो चिकित्सा थर्मामीटर का जो पारस होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है और सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रमुख यंत्र और आविष्कारक यहाँ पर हमने लिखे हैं। वायुदाब मापी, इसका आविष्कार जो है एवांगेलिस्टा तोरिसेली ने किया था।
सीमेंट का आविष्कार जोसेफ अस्पदिन ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार जो है रूडोल्फ डीजल ने किया था। पिस्टल सैमुअल कोल्ट ने इसका आविष्कार किया था। तार जो टेलीग्राफ की बात हो रही है, तार यानी टेलीग्राफ, सैमुअल मोर्स ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको जो है विनिवेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन कौन क्या अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है। बी आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? अरुंधति राय है। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। बुकर पुरस्कार की बात करें, मान बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, कब की थी? 1784 में किया था। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? जीन क्रांति में शामिल है। ठीक है। जीन क्रांति में। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो क्या बनाया गया था? जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। ठीक है। जो कि गुजराती शैली से प्रभावित था। तो बी आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें 4 दिसंबर 1924 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इंडिया गेट का वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। इंडिया गेट के मसाल को अमर जवान ज्योति कहते हैं। इंडिया गेट का जो मसाल है उसको क्या बोलते हैं? अमर जवान ज्योति। ठीक है। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी, कब किया था नादिर शाह ने भारत पर हमला? तो ये किया था 1739 में। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो ये अनुबंधोपाध्याय ने लिखा है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। केरल में मोपाला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1921 में। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। प्रमुख गुफाएं और स्थिति यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। बराबर गुफाएं बिहार गया में है। चंदी देवी गुफाएं छत्तीसगढ़ में है। एलिफेंटा गुफा मुंबई में है। बादामी गुफा कर्नाटक में है। 12 गुफाएं महाबलीपुरम में है। बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन में है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कोविड कोरोना का वैक्सीन सबसे पहले किनको लगा था? तो ये मनीष कुमार को लगा था। ठीक है। मनीष कुमार जो कि एम्स के एक सफाई कर्मी थे। ठीक है। इनको जो है कोरोना का पहला वैक्सीन लगाया गया था। महात्मा गांधी की फ़ोटो नोट पर कब छपी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी जी की फ़ोटो जो है नोट पर कब छपी थी? 1969 में छपी थी। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता? तो 48 घंटे पूर्व जो है जारी नहीं कर सकता। आंसर हो जाएगा बी। भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 यानी नेशनल वाटरवे फर्स्ट के अनुसार इलाहाबाद
प्रयाग हल्दिया मार्ग की लंबाई प्रसार कितना किलोमीटर में है? तो इसकी लंबाई जो है नेशनल वाटरवे फर्स्ट की जो लंबाई है 16 से 20 किलोमीटर है। आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में डब्लू 3 बार WWW सी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका जो पूर्ण रूप है वो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो ये 17-18 में शुरू किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान में ननकाना साहिब में डैश में हुआ था। कब हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ये 1469 में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। 25 है। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो ये मरियाना खाड़ी में स्थित है। ठीक है, मरियाना खाड़ी में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। डी आंसर हो जाएगा। मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। प्यूर्टोरिको खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद है जिसकी गहराई 8605 मीटर है। टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है जिसकी गहराई 10,880 मीटर है। जावा या सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है जिसकी गहराई 7725 मीटर है। MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? MRTP का फुल फॉर्म आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है ये सही है। MRTP मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट। MRTP का फुल फॉर्म क्या है? MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का नहीं था, सॉरी भगत सिंह का नहीं था। ठीक है, काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड मतलब कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध इससे नहीं था? तो भगत सिंह का नहीं था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा चौरी चौरा कांड की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव के ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। काकोरी कांड कार्यवाही को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था काकोरी षड्यंत्र को। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी पर जो है लटका दिया गया था। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 है। हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो हम्पी को यूनेस्को के द्वारा, याद रखना है, यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना डैश में हुई थी? तो WTO की स्थापना जो है
1995 में हुई थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रमुख संगठन और स्थापना वर्ष यहाँ पर हमने लिखे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945 को। विश्व बैंक 1945 में। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 को। WHO 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिनलैंड जो है USSR का हिस्सा नहीं था। बी आंसर हो जाएगा। इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की है। तो इसरो ने जो है IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में जो है AGEOS की स्थापना की है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC डैश में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये CTRL+R का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, CTRL+R आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट है। याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल कहा जाता है? ब्राउन कोल किसे बोला जाता है? लिग्नाइट को। ठीक है, लिग्नाइट याद रखना है। डी आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टस किससे बनती है? एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। ये आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।